इजराइल और हिजबुल्लाह के संघर्ष से पूरी दुनिया को डर सताने लगा है। ये पश्चिम एशिया से बड़े युद्ध की आहट है। अमेरिका ने भी इजराइल को मदद करने का ऐलान कर दिया है। इससे पश्चिम एशिया में एक और गल्फ वार शुरू हो सकता है। इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पश्चिम एशिया में जारी दो बड़े संघर्षों ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। इजराइल एक साथ हिजबुल्लाह और हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। कई विश्लेषक और नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शांति नहीं हुई तो अन्य देश भी इस संघर्ष में उलझ सकते हैं। ये संकट पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल जो हालात हैं वे शांति के लिए ज्यादा उम्मीद देने वाले नहीं हैं। लेबनान में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में भी इजराइल वही भाषा बोल रहा है जो हमास के साथ लड़ाई में बोलता रहा है। इस बार भी उसका कहना है कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। ये बात अलग है कि करीब साल भर के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद वो गाजा में हमास को खत्म नहीं कर पाया है। बता दें कि इजराइल युद्ध के मोर्चे पर है और साल भर से आसपास के देशों के हमले झेल रहा है। साथ ही इसका माकूल जवाब भी दे रहा है। इजराइल पर फिलिस्तीनी संगठन हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुती विद्रोही, इराक और सीरिया से ईरान समर्थित मिलिशिया लगातार रॉकेट और बम बरसा रहे हैं। ईरान के हमले का भी खतरा बना हुआ है। इन सब के बीच इजरायली सेना अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है और उनका खात्मा कर रही है। इस जंग के खत्म न होने के आसार खतरनाक माहौल बना रहे हैं। इससे अरब देशों में तनाव देखने को मिल रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। अमेरिका ने भी इजराइल की मदद का ऐलान कर दिया है। इससे एक और गल्फ वार शुरू हो सकता है। जानकार कहते हैं कि अब संघर्ष का समाधान निकालने की जरूरत है। अगर समाधान नहीं मिलता है तो व्यापक सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। दुनिया देख रही है कि इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। ये संघर्ष अन्य क्षेत्रीय शक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर ईरान समर्थित गुटों के जरिए। यदि ये संघर्ष बढ़ता है तो ये एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। ईरान इजराइल के बीच जंग होती है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल पर पड़ेगा। यदि संघर्ष और बढ़ता है तो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाएगी। गल्फ के देशों की तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजार पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्षेत्र के अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात पर भी इसका असर पड़ेगा। ईरान के साथ कई शिया समर्थित गुट और संगठन जुड़े हुए हैं। कतर मध्यस्थ भूमिका में है लेकिन किसी का खुलकर समर्थन या विरोध नहीं कर रहा है। जानकार कहते हैं कि यदि इजराइल ईरान का संघर्ष बढ़ता है तो कतर भी युद्ध के मैदान में आ सकता है। बता दें कि गल्फ वार शब्द का इस्तेमाल 1980 के दशक में किया जाता था। ये ईरान इराक युद्ध और 1991 के इराक के बाद अमेरिकी गठबंधन की लड़ाई के लिए किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।